कहते हैं सपने वे होते हैं जो सोने नहीं देते, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसे सपने दिखाए जो पहले जगाते हैं, फिर सुलाते हैं और आखिर में गहरी राजनीतिक नींद में धकेल देते हैं। 2011 में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ रणबांकुरे बने थे, 2024 में सत्ता के मोह में ऐसे चूर हुए कि खुद ही भ्रष्टाचार के प्रतीक बन बैठे। कभी लोकपाल के लिए जान लड़ा देने वाले अरविंद जी आज उस लोकपाल का नाम तक नहीं लेते। पहले कहा जनता ही मेरी सुरक्षा है, फिर Z+ सिक्योरिटी में सैर करने लगे। पहले बोले बंगले नहीं चाहिए, फिर बंगले क्या पूरा शीश महल खड़ा कर दिया। गरीबों की राजनीति करने आए थे, लेकिन टॉयलेट सीट भी 10 लाख की लगवाई। यानी आम आदमी से खास आदमी बनने की कथा इतनी शानदार रही कि टॉयलेट एक प्रेम कथा को भी जलन हो जाए। दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी को भ्रष्ट बताकर जनता को लोकपाल का सपना दिखाकर 2013 में 28 सीटें जीत ली, फिर उसी कांग्रेस का साथ लेकर सरकार बना ली। जनता भौचक्की थी, पर केजरीवाल बोले भ्रष्टाचार से समझौता नहीं होगा और 49 दिन में इस्तीफा दे दिया ताकि शहीद बन सके। जनता को लगा वाह क्या ईमानदार आदमी है। जनता भावुक थी, उसने 67 सीटें देकर पूरा दिल्ली समर्पित कर दिया। लगा कि अब तो ईमानदारी की गंगा बहेगी, लेकिन हुआ क्या? जन लोकपाल गायब, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण बाहर। अंदर आई राजनीति की वही पुरानी चाल। राज्यसभा की सीटें भी पुराने चेहरों को नहीं बल्कि अमीर बिजनेसमैनों को बेच दी। जनता फिर से हैरान, पर केजरीवाल जी बोले भ्रष्टाचार से समझौता नहीं होगा। लोकपाल गया तेल ले, नई राजनीति गई भाड़ में। अब असली खेल शुरू हुआ, मुक्त की राजनीति का। शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार के नाम पर घोषणाएं हुई, मगर असली कमाल था दिल्ली की शराब नीति। पहली से बेस्ट पॉलिसी बताया, फिर जब घोटाले के आरोप लगे तो वापस ले लिए। खुद ही साबित कर दिया कि कुछ तो गड़बड़ है। अब अरविंद जी आम आदमी से खास आदमी बन चुके थे। आलीशान बंगला, Z+ सुरक्षा, करोड़ों के पर्दे और शीश महल जैसे महल में रहते हुए भी वे खुद को आम आदमी बताने से बाज नहीं आते। इस बीच उनके मंत्री जेल गए, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन अरविंद जी का वही पुराना राग, भ्रष्टाचार से समझौता नहीं होगा। 2024 तक आते जाते लोगों को यह समझ आ गया कि नई राजनीति नामक जीव का देहांत हो चुका है। अब केजरीवाल उसी राजनीति का हिस्सा बन चुके हैं जिसे वे कोसते थे। अगर उनकी यात्रा पर कोई फिल्म बने तो नाम होगा टॉयलेट एक पराजय कथा। अब सवाल यह नहीं कि केजरीवाल क्यों हारे, सवाल यह है कि जनता को ठगने वाला हर नेता आखिर क्यों जीत जाता है। इस वीडियो में इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त। देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव। नमस्कार।